अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 है और यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट क्या बताना है, विच मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने इनमें से बताना है कि किन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। पहले मैं इसका ऑर्डर लिखता हूँ। इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है जी, 2/2 ऑर्डर का ये पहले वाला हमारे पास मैट्रिक्स है। देन दूसरे का हम जो ऑर्डर है वो लिखेंगे। दूसरे का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा जी, 2/1। 2/1 इसका ऑर्डर है। पहले हम रोज़ की तादाद लिखते हैं, देन हम कॉलम्स की तादाद लिखते हैं। अगर हमारे पास ये वाली चीज़ इक्वल आ जाए, ये वाली, ये अगर चीज़ हमारे पास इक्वल आ गई, जैसे यहाँ पे 2 = 2 लिखा है, तो देन हम कह सकते हैं कि इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। हम कहेंगे इज कन्फर्मेबल फॉर ए मल्टीप्लिकेशन। नीचे हम लिख देते हैं इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन कंफर्म है, मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब जो दोनों साइड पे रिमेनिंग हमारे पास 2 और 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नया मैट्रिक्स हासिल होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2/1 होगा। ये हमें ऑर्डर बता रहा होता है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसका भी हम यूं ही ऑर्डर लिखेंगे। पहले हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/1। इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/2। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये दरमियानी चीज़ें हैं ये इक्वल नहीं आई। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि पहले के कॉलम्स की तादाद अगर दूसरे की रोज़ की तादाद के इक्वल आ जाए तो फिर मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अगर इक्वल ना आए तो फिर मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। फिर हम लिख सकते हैं इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है नहीं। हमें पता चल चुका है कि किन की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है मैट्रिक्स की और किन की नहीं हो सकती। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो अब आप आसानी से सॉल्व आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें हमें ए की वैल्यू गिवन है, देन बी की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ए एंड बी। पहले हम ए एंड बी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा जज कर लें कि इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं, खुद से बस यहाँ पे देखें, इसके हमारे पास कॉलम्स की तादाद है 2, इसके कॉलम्स की, इसकी रोज़ की तादाद 2 है। आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया कि पहले के अगर कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज़ की तादाद के इक्वल हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। इसका मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब हम इसको सॉल्व आउट कर देते हैं। ए बी इज इक्वल टू, पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं 3 0 -1 और 2, देन बी की वैल्यू हम लिखते हैं 6 5। अच्छा, रिमेनिंग जो मैंने आपको बताया था इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर फिर हमारे पास क्या आता है उसको भी ज़रा जज कर लेते हैं। इसका 2/2 था, इसका 2/1 था। इसका मतलब है 2/1। जैसे ये हमारे पास मैट्रिसेस थे दोनों, इसी तरीके से ये भी 2 हैं। इन्हीं दोनों का भी सेम एज इट इज़ हमारे पास जो सॉल्यूशन का आंसर आएगा वो 2/1 हमारे पास मैट्रिक्स आएगा। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं हम। 3 इस वाली रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और जब तक पूरे को मल्टीप्लाई नहीं कर लेना तब तक हम दरमियान में एडिशन का साइन जो है वो यूज़ करते जाएंगे। 3 × 6 प्लस 0 × 5। अब देखें ये कंप्लीट हो चुका है। 3 को 6 से किया, दरमियान में प्लस का साइन, 0 को 5 से कर देंगे। नेक्स्ट -1 × 6 प्लस 2 × 5। 3 6 18,
प्लस 5 0 0, 6 1 ज़ा 6 माइनस का, प्लस 2 5 ज़ा 10। अगर आप इसका आंसर निकालें तो आ जाएगा 18 और 10 में से -6 किए तो 4। हमारे पास आ चुका है ए बी का सॉल्यूशन। और आप देख सकते हैं 2/1 ही आर्डर आया है हमारे पास। नेक्स्ट हमें बी ए फाइंड करना है और साथ में लिखा है पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो फिर हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसकी तरफ गौर करें कि बी की वैल्यू को आप इमेजिन करें कि पहले लिखी है और ए की बाद में लिखी है, इसका मतलब क्या है कि पहले के कॉलम्स की तादाद, पहला तो फिर हुआ बी के कॉलम्स की तादाद अगर इसकी रोज़ की तादाद के इक्वल हो गई तो फिर मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, वगरना नहीं है। तो यहाँ पे इसमें कॉलम्स की तादाद 1 है और इसमें रोज़ की तादाद 2 है, इस वजह से इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। हम कह देंगे ए बी इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स किसे हम कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन को ही कहते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स लिखा है, इसकी हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देते हैं। क्या करना है जी, इसको हमने रोज़ को हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 0। हमारे पास ओनली 4 आंसर आ जाएगा अगर हम 0 इसके अंदर ऐड अप करें तो। नेक्स्ट हमारे पास इसका 5th वाला पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट सेम एज इट इज़ हैं, इस जैसे हैं, आप आसानी से कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। देखें ये वाली रो जो है इस कॉलम के साथ कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लिख चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इस रो को नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो हम सेकंड कॉलम के अंदर इस वैल्यू को लिखेंगे। हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो मैं ब्रैकेट के अंदर उसे लिख देता हूँ क्योंकि उसके साथ माइनस है। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। देन नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 0। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 इंटू -4। ये हमारे पास जो है वो कंप्लीटली इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। हमने क्या करना है, आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप जज कर सकते हैं कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है कि नहीं। यहाँ देखें कि जो सेकंड वाला नंबर होगा वो एज इट इज़ होगा, मतलब सारे के सारे सेकंड वाले डिजिट्स सेम होंगे। आप यहाँ पे भी देख लें 5 5 है, यहाँ पे देख लें सारे के सारे -4 हैं। और अगर यूं इस तरीके से आप चेक करें तो आपका पहला नंबर जो है वो 1 होगा और सेकंड वाला जो है, मतलब सेकंड वाला ये सेकंड वाला नंबर हुआ करेगा। इधर पहला जो है वो -3 है तो -3 होगा और 0 है तो 0 होगा। अब हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करनी है। मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 0, 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12, हमारे पास माइनस आ जाएगा प्लस 0, 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस और 4 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस देन 0, 6 5 ज़ा 30 माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, 4 1 ज़ा 4। अगर आप इनको ऐड अप कर दें तो यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास 4 और -8 में से 5 तो -3 आ जाएगा, देन 12 आ जाएगा माइनस का और माइनस का 15 आ जाएगा, 24 आ जाएगा और 30 में +4 किए तो 34। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन या जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई द
मैट्रिसेस। आप देख रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो चेंज किए जा रहे हैं, लेकिन हो मल्टीप्लिकेशन ही रही है। तो हम क्या करते हैं जी, इनकी भी मल्टीप्लिकेशन हमने परफॉर्म करनी है। सिंपल है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, देन प्लस लिखेंगे, फिर सेकंड डिजिट को सेकंड को इसके सेकंड जो कॉलम के अंदर एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है मैंने, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट इसको हमने फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, सेकंड रो को 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आप देखें तो सेकंड जो हमारे पास डिजिट है वो सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब है हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो करेक्ट है। इनको मल्टीप्लाई अब कर देते हैं जी, 1 1 ज़ार 1, 2 3 ज़ार 6, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3, 1 2 ज़ार 2 और प्लस 2 4 ज़ार 8 प्लस 3 1 ज़ार 3, 4 1 ज़ार 4 प्लस 5 3 ज़ार 15 प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8 प्लस 4 5 ज़ार 20 प्लस 6 1 ज़ार 6। अब इनकी एडिशन कर देते हैं, 6 प्लस 1 7, 7 में से 3 तो रिमेनिंग 4 आएगा, 8 प्लस 2 10, 10 में 3 तो 13 आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 15, 15 में 4 ऐड किए तो 19, 19 में से 6 तो 13 आ जाएगा हमारे पास, 8 प्लस 20, 28, 28 में 6 आप ऐड करेंगे तो 34, 28 में 6 34। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट भी हमने मल्टीप्लिकेशन ही परफॉर्म करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन अब हमारे पास 2 बाई 2 आर्डर का एक मैट्रिसेस है, 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आर्डर कुछ यूँ था, 2 बाई 3 था और यहाँ पे हमारे पास 3 बाई 2 था। यहाँ पे मैंने ऐसा आर्डर चूज़ किया जो इस जैसा ना हो, यहाँ पे 2 बाई 2 है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ और इन जैसे जो रिमेनिंग है वो आप फिर आसानी से उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर डी, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -5 बाई 2। नेक्स्ट इस वैल्यू को हमने इसको हमने मल्टीप्लाई करना था इसके साथ 4 के साथ, क्योंकि हमने नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना होता है, इस रो को कॉलम के साथ करना होता है। नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई बाई -5 बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -4, 6 मल्टीप्लाई बाई -5 बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4। मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करते हैं, 8 2 ज़ार 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ार 20, 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ार 20 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस 5 4 ज़ार देन 20 है। नेक्स्ट हमारे पास 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ार 16। इनकी भी हम कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 5 3 ज़ार 15, माइनस का 15 प्लस 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इनकी जहाँ एडिशन होती है एडिशन कर लेते हैं, जहाँ सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। 20 में से 16 आप निकाल दें तो रिमेनिंग 4 है और उसके साथ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास है माइनस की है। यहाँ पे कटिंग हो चुकी है तो 0 आ जाएगा, 20 में से 20 तो 0 होता है, और 12 में से -16 तो हमारे पास -4 आ जाएगा, और 16 में से 15 तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास
5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है जी, 5 में लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, हमें a b डज नॉट इक्वल टू b ए प्रूव करना है। आपकी बुक के ऊपर जो क्वेश्चन गिवन है वो लिखा है a b इक्वल टू b ए, हालांकि वो ठीक नहीं लिखा हुआ, वो गलत है, तो उसको आप करेक्ट कर लें। a b डज नॉट इक्वल टू b a होता है, क्योंकि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड मैट्रिसेस में नहीं करती। इस वजह से हम मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखा भी देते हैं। पहला है जी ए बी को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 3 2 0, पहले ए की वैल्यू लिखी है, देन बी की वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय -3 और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -5 और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +0 मल्टीप्लाई बाय -3 आएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +0 मल्टीप्लाई बाय -5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन को हम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। 1 1s are -1 +- -, 3 3s are 9, 2 1s are 2 +- -, 5 3s are 15, 2 1s are 2 +- 3 1s are 3 0 0, 2 2s are 4 +- 5 0 0, -1 -9 माइनस का 10 हो जाएगा, -15 -2 -17 2 और 4। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। बी ए, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, देन हम ए की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3 -5, ए की वैल्यू देन लिखेंगे हम -1 3 2 एंड 0। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 +2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 1 मल्टीप्लाई बाय -3, सॉरी ओनली 3 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 +2 मल्टीप्लाई बाय 0। नेक्स्ट हमारे पास है जी -3 मल्टीप्लाई बाय -1 +- 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और -3 मल्टीप्लाई बाय 3 +- 5 मल्टीप्लाई बाय 0। 1 1s are -1 +2 2s are 4, 3 1s are 3 +0, -+ 3 1s are 3, +- 5 2s are 10 एंड +- 3 3s are 9 और +- 5 0 0। अगर हम इनको इकट्ठा कर दें, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म कर दें, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 10 में से 3, तो बाकी हमारे पास -7 आ जाएगा और -9। आप देख सकते हैं जो हमारे पास ए बी का आंसर आया है वैसा आंसर हमारे पास बी ए का नहीं आया। देन प्रूव हो चुका है कि ए और बी जो है वो इक्वल नहीं होता बी ए के, ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट तक जो है, एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके फर्स्ट पार्ट तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर ली है। रिमेनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।